नमस्ते दोस्तों, डिफेंस एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और उन हथियारों की गहरी जानकारी के लिए जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं, यह आपकी जगह है। 1998 में पोखरण की तपती रेत में भारत ने दुनिया को हिला दिया। भारत के पोखरण एजाइट टेस्ट्स ने सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी साबित नहीं की, उन्होंने थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई। एक ऐसी छलांग जो पाकिस्तान के फिशन बेस्ड आर्सनल से कहीं आगे थी। लेकिन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स को इतना ज्यादा घातक क्या बनाता है और दोनों देशों की असल में कैसे तुलना की जाती है, चलिए इसे समझते हैं। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने एक्सट्रीम सीक्रेसी के तहत 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, जिनका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। शक्ति 1 एक थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब जिसकी यील्ड 43 किलोटॉन्स बताई गई। शक्ति 2 एक फिशन या एटॉमिक बॉम्ब जिसकी यील्ड 12 किलोटॉन्स बताई गई। शक्ति 3 एक सब किलोटन फिशन डिवाइस जिसकी यील्ड 0.2 किलोटॉन्स थी। 13 मई को 2 और सब किलोटन फिशन डिवाइसेस जिनकी यील्ड्स 0.5 किलोटॉन्स और 0.3 किलोटॉन्स थीं। भारत से पहले केवल रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सफलतापूर्वक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस का परीक्षण किया था, जिससे भारत इस माइलस्टोन को हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया। फिशन बॉम्ब्स यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी एटॉम्स को तोड़ते हैं, जिससे टेंस ऑफ किलोटॉन्स रेंज में ऊर्जा निकलती है। थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स फिशन और फ्यूजन को कंबाइन करते हैं। पहला स्टेज अत्यधिक गर्मी और दबाव पैदा करता है, जिससे हाइड्रोजन आइसोटोप्स फ्यूज होते हैं और सैकड़ों गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है, सैकड़ों किलोटन से लेकर मेगाटन्स तक। अगर फिशन बॉम्ब एक शहर को तबाह करने वाला एक ग्रेनेड जैसा है, तो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब एक क्षेत्र को मिटाने वाला एक वोल्केनो जैसा है। 1974 में भारत के पहले परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया, जिसका मुख्य ध्यान यूरेनियम बेस्ड फिशन डिवाइसेस पर था। पोखरण 2 के जवाब में पाकिस्तान ने मई 1998 में चगाई में 6 फिशन बॉम्ब्स का परीक्षण किया, जिनकी यील्ड्स 5 से 40 किलोटन्स अनुमानित थीं। वे, आप जानते हैं, काफी पावरफुल थे, लेकिन उनमें से कोई भी थर्मोन्यूक्लियर डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल के करीब नहीं था। भारत के फ्यूल बेस में साइरस और ध्रुवा रिएक्टर्स से प्लूटोनियम प्लस उसके सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम से एनरिच्ड यूरेनियम शामिल है। दूसरी ओर पाकिस्तान का फ्यूल बेस ज्यादातर काहूटा से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर निर्भर करता है, जिसमें खुशाब रिएक्टर्स से सीमित प्लूटोनियम आता है। जब डिस्ट्रक्टिव स्केल की बात आती है, तो भारत के थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स ब्लास्ट वेव्स गर्मी और रेडिएशन पैदा कर सकते हैं, जो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरियाज को मिटा सकते हैं, जिनकी यील्ड्स ऑनेस्टली मेगाटन रेंज तक स्केलेबल हैं। पाकिस्तान के टेस्टेड डिवाइसेस सिर्फ टेंस ऑफ किलोटन्स तक सीमित हैं, एक शहर को तबाह करने के लिए काफी हैं, लेकिन थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स की एरिया वाइड एनाहिलेशन पोटेंशियल से मेल नहीं खा सकते। तो भारत का आर्सेनल सिर्फ ज्यादा एडवांस नहीं है, यह बहुत ज्यादा लीथल और डिस्ट्रक्टिव है। साउथ एशिया के न्यूक्लियर बैलेंस में पाकिस्तान के पास असल में अपने आकार के हिसाब से ज्यादा असेंबल्ड वॉरहेड्स हैं और इसका ज्यादा ध्यान शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्स पर है। लेकिन भारत की टेस्टेड थर्मोन्यूक्लियर कैपेबिलिटी, डिलीवरी रेंज और डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल इसे बिना किसी शक के फायर पावर के मामले में अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट बनाती है। साउथ एशिया के न्यूक्लियर चेसबोर्ड में असली शक्ति सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल में निहित है, और उस गेम में भारत की बढ़त साफ है। यह डिफेंस एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग है, जो आपको हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई बताता है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आप हमारी अगली डीप डाइव कभी मिस न करें।